हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन फॉर एवर के लास्ट पार्ट में आप सबने सुना कि शीतल जो है वो परेशान हो जाती है। श्री का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा होता है और मन में बस एक ही सवाल चल रहा होता है कि आखिर श्री क्यों जाना चाहती है। और खुद ही जवाब दिया कि ये सवाल उसी से पूछना था, तब तो इतना कुछ सुना दिया उसे। आज ही उसे मनाया था और आज ही फिर से नाराज़ कर दिया, और इस बार पहले से ज़्यादा नाराज़ कर दिया। शीतल को अपनी कही बातें याद आ रही थी। उसे समझ आ रहा था कि श्री के दिल को चोट पहुंची थी। उसे ये समझ में आ रहा था कि यार, मैंने उसे कितना दर्द दे दिया है। खैर, शीतल भी अपने रूम पर पहुंची और जाकर लेट गई। आंखें बंद की तो श्री का रोता हुआ चेहरा फिर से घूम गया। अब ना तो चैन मिल रहा था और न सुकून। उसके दिमाग में फिर से श्री की बातें रिवाइंड होने लगी थी, जो अब तक शायद 1000वीं बार थी। और उसके मुंह से निकला कि पता नहीं यार, ये लड़की क्या चाहती है। सोचते सोचते शीतल का दिमाग बहुत खराब होने लगा था। आखिर में उसे चैन नहीं मिला तो निकल गई अपना चैन तलाशने पीसीओ की तरफ। पीसीओ पे आके फ़ोन मिलाया। फ़ोन श्री के भाई ने उठाया। तो शीतल ने पूछा कि श्री कहाँ है, श्री से बात हो जाएगी। श्री ने कहा बुलाता हूँ, और सॉरी, उसके भाई ने कहा बुलाता हूँ। ये बोल के उसने श्री को बुलाया। श्री ने आकर बोला कि हेलो। हेलो। शीतल ने कहा कि आई एम सॉरी। श्री ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुप रही। शीतल ने कहा यार सॉरी, देखो मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा, और बहुत कुछ बोल दिया है। मैंने बहुत गलत किया है। मैं गुस्से में थी। नीलू की शादी सुन कर मेरा दिमाग पहले से ही ख़राब था, और ये बात तुम भी जानती थी। सुबह से मेरे परिवार ने सबने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा था, और सुबह से क्या, पिछले 1 हफ्ते से यही सब चल रहा है। फिर तुम भी वही सब करने लगी तो मेरा सारा गुस्सा तुम पर निकल गया यार। आई नो मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, पर गुस्से पे कंट्रोल नहीं हुआ। सॉरी, आई एम सॉरी यार। श्री ने कहा इसीलिए तुम्हें नीलू की शादी में ले जाना चाहती हूँ। ये गुस्सा ऐसे शांत नहीं होगा। तुम्हारा एक बार नीलू से मिलना बहुत ज़रूरी है, और ये अच्छा मौका था, क्योंकि इसमें तुम्हें संभालने के लिए मैं होंगी तुम्हारे साथ। दोबारा जब भी कभी तुम्हारा नीलू से आमना सामना होगा, मैं शायद ना रहूं तुम्हारे साथ। शीतल ने कहा क्यों, तुम कहाँ जाने वाली हो, और मेरा उससे आमना सामना होगा ही क्यों। मुझे नहीं मिलना है उससे। क्यों क्यों नहीं मिलना है? ये बता दो। नीलू की तरह अपने बाकी कजन्स की शादी भी मिस करने वाली हो, या ये तुम्हारे परिवार या रिश्तेदारी में आखिरी शादी है?
कभी किसी शादी या फैमिली गैदरिंग में तुम दोनों आमने सामने नहीं आओगे? तब क्या करोगी? कैसे संभालोगी खुद को? क्या करना है? मुझे क्या होगा जो खुद को संभालूंगी? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरे सामने आएगी तो बाकी पहचान वालों की तरह हाय हेलो करके हालचाल पूछकर अपने अपने रास्ते हो जाएंगे। समझ में आया? श्री ने कहा तो ठीक है, शादी में चलो और करके दिखाओ। शीतल ने कहा अब तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा, मेरे कहने पे तुम्हें भरोसा नहीं है? श्री ने कहा नहीं है, और मैं अभी बात नहीं कर पाऊँगी, मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं तो अभी बिज़ी हूँ, सुबह बात करेंगे। कहकर श्री फ़ोन काटने वाली होती है, तभी शीतल पूछती है कि इतना तो बता दो, मुझे माफ़ किया या नहीं? श्री ने कहा इतनी आसानी से मेरी नाराज़गी ख़त्म नहीं होगी, और इस बार मैं आइसक्रीम या गजरे या फूलों से नहीं मानने वाली। बाय। ये कहकर श्री ने फ़ोन काट दिया था। शीतल भी यही सब सोचते सोचते अपने रूम पे वापस आ गई थी। न जाने कब तक करवटें बदलती रही। आज की रात थी कि बीतने को नहीं आ रही थी, बस करवट बदलती रह रही थी। सोच रही थी कि क्या करूं इस लड़की का, पता नहीं कैसे कैसे डिमांड कर लेती है यार। जिस चीज़ मैं पीछे छोड़ना चाह रही हूँ, और ये यार नीलू की शादी में जाना क्या इतना ज़रूरी हो गया है कि आज उस नीलू की वजह से हम दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम हो गई। शीतल ना जाने कितनी रात तक नीलू की शादी के बारे में ही सोचती रही। किसी तरह सुबह हुई और शीतल जब स्टेशन पहुंची तो श्री को मॉर्निंग विश किया। श्री ने जवाब तो दिया, पर हमेशा की तरह चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। स्टेशन से बाहर आते हुए शीतल ने धीमे से पूछा, अभी नाराज़गी तो दूर नहीं हुई क्या? नहीं। कैसे दूर होगी, तुम्हें पता है? ठीक है, कब चलना है, कितने दिनों के लिए जाना है ये भी बता दो, जिससे मैं ऑफिस में छुट्टी के लिए बोल दूँ। ये मैं कैसे बताऊँ? तुम देखो कब जाना है, तुम्हें जैसा ठीक लगे। मुझे तो जाना ही नहीं था, मैं तो तुम्हारे लिए जा रही हूँ, तुम्हारे कहने से जा रही हूँ, तो अब तुम ही बताओगी। जैसा भी हो लंच टाइम तक बता देना, मैं आज ही छुट्टी के लिए बोल दूँ और तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगी। फिर बाय कहकर आगे बढ़ गई, और मायू जो उन दोनों की बातें सुन रही थी उनसे बोली कि तुम भी शादी में जाने के लिए कह रही? हाँ सॉरी, शीतल ने मायू से बोला कि तुम भी शादी में जाने के लिए कह रही थी, तो चलना हो तो तुम भी छुट्टी के लिए बोल दो। बाकी श्री मैडम बताएंगी क्या करना है, कब जाना है, कब आना है, कैसे क्या करना है, ये सब श्री मैडम से ही पूछना। तो मायू ने भी पूछा कि श्री से कि क्या माजरा है श्री, ये कुछ समझ नहीं आया। श्री ने कहा उसके घर वाले चाहते हैं वो शादी में आए, वो जाना नहीं चाहती। कल मैंने भी कह दिया कि तुम्हें जाना चाहिए, तो मुझे दुनिया भर की बातें सुना दी। मैं भी गुस्से में बिना कुछ कहे घर चली गई। शाम को फ़ोन किया कि मैंने गुस्से में ज़्यादा बोल दिया, सॉरी। तो मैंने भी कह दिया कि तभी मानूंगी जब मुझे शादी में ले जाओगी। तब आया समझ में माजरा। तुम दोनों मुझसे बातें छुपाने लगे हो ना। उसने मुझे नहीं बताया कि तुम दोनों में लड़ाई हुई है। उसे उदास देख के मैंने पूछा तो बहाने बना रही थी, सर दर्द है, और फिर दूर जाकर खड़ी हो गई। पूरा रास्ता बात भी नहीं की थी।
इधर शीतल उनसे कुछ दूरी पर खड़ी थी। दोनों की बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। इरिटेट होकर वो बोली कि मैं जा रही हूँ, तुम आज श्री के साथ उसी के ऑफिस चली जाओ। कहकर शीतल चली गई तो मायू भी श्री को बाय बोलकर उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई आई और बोली कि कुछ ज़्यादा ही गुस्सा नहीं आने लगा है तुझे? तेरी और श्री की लड़ाई हुई है, बताया क्यों नहीं? मैंने पूछा तब भी नहीं बताया। शीतल ने कहा, मेरा दिमाग ख़राब है, तो मुझसे दूर रहो। मैं कोई उल्टा सीधा जवाब देकर तुम्हें भी नाराज़ नहीं करना चाहती, इसलिए चुप रहो और मुझे भी चुप रहने दो। ये कहकर शीतल चुप हो गई थी। शीतल ने उस दिन पूरा दिन किसी से भी बात नहीं की। लंच लाना तो उसने श्री के जाने पर ही छोड़ दिया था, पर कैंटीन में सबके साथ जाती ज़रूर थी। कभी कुछ मंगवा लेती थी या मायू के टिफ़िन से कुछ खा लेती थी। आज वो ऑफिस में ही बैठी रही। शाम को स्टेशन पर पहुंची तो श्री को देखकर बोली कि मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करती रही, तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया? अगर छुट्टी नहीं मिली तो तुम कहोगी कि मैं बहाना बना रही हूँ। कहकर शीतल अपनी जगह पर जाकर बैठ गई थी। पीछे से आती हुई मायू बोली श्री से कि सरकार के मिजाज सुबह से ही ऐसे हैं। मुझे भी डांट दिया था, पूरा दिन किसी से बात नहीं की है और ना कुछ खाया है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है श्री, जब वो शादी में नहीं जाना चाहती तो सब क्यों उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं? श्री ने कहा, मैं उससे बात कर लूँ ज़रा, देखूँ क्या कहती है। मैं भी उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती, अगर वो अपने मन से जाएगी तभी चलेंगे। तुम चल रही हो? मायू ने कहा, नहीं, उसके अपने घर का फंक्शन होता तो चलती भी, ना ही मैं उसकी कज़न को जानती हूँ, और वैसे भी वहाँ उसकी फैमिली और रिश्तेदार होंगे और उनके बीच में हम क्या ही करेंगे। अब तुम अपना देख लो, मैं तो नहीं जा पाऊँगी। श्री ने कहा, अकेले तो वो वैसे भी नहीं जाएगी, तुम नहीं जाओगी तो भी मैं तो जाऊँगी। अभी 3-4 दिन हैं, देख लो, चलना हो तो बता देना। मायू ने कहा, देखती हूँ, छुट्टी का भी पंगा होगा, देखते हैं। ये बोल के श्री शीतल के पास आकर बैठती है। उसने कहा कि मायू ने बताया कि तुमने आज कुछ नहीं खाया, सारा दिन चुपचाप बैठी रही। गलत बताया उसने, मैं चुपचाप बैठी नहीं थी, अपना काम कर रही थी। ऑफिस में मुझे काम करने की सैलरी मिलती है, बैठने की नहीं, और पूरे दिन में 2 बार चाय भी पीती। श्री ने कहा, अच्छा चलें, चलकर कुछ खाते हैं। शीतल ने कहा, मुझे भूख नहीं लगी। श्री ने कहा, शीतल, तुम सुबह अपने आप कह रही थी कि शादी में जा रहे हैं, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो क्यों कहा? बिना तुम्हारे मन के ज़बरदस्ती मैं तुम्हें नहीं ले जाना चाहती। शीतल ने कहा, नीलू की शादी में जाने का मेरा मन कभी नहीं करेगा, और वहाँ मुझे ज़बरदस्ती ही ले जाया जा रहा है। पहले मेरी माँ ज़बरदस्ती कर रही थी, अब तुम भी कह रही हो। मम्मी का समझ आता है कि मुझे वहाँ बुलाकर वो रिश्तेदारों में ये दिखाना चाहती हैं कि उनकी बेटी उनके हाथ से निकली नहीं है। वो अपनी नालायक बेटी को क्या ही बताऊँ अब, बस वो मेरी रेपुटेशन अपने रिश्तेदारों में बनाना चाहती है। पर मुझे तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या मिलेगा। अगर बात मुझे जानने की है कि मेरा शहर, गांव, मेरे रिश्तेदारों से मिलने की है, तो कई और मौके आएंगे। मेरे और भी कज़न्स हैं जिनकी शादी होनी है, या हम दोनों कभी और घूमने के लिए कुछ दिन की छुट्टी लेकर जा सकते हैं। शादी में जाकर तुम शादी अटेंड करोगी या घूमोगी? दोनों काम तो नहीं होंगे ना। और तुम वहाँ शादी अटेंड करने ही जा रही हो, घूमने नहीं। पता नहीं नीलू को क्या जताना चाहती हो, पर जो भी है, अब मैंने डिसाइड कर लिया है, तो अब हम जाएंगे।
तुम्हारी हर विश पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारी बात तो मैं किसी हालत में नहीं टाल सकती। ऊपर से मम्मी ने भी तुम्हें जिम्मेदारी सौंप दी है मुझे किसी तरह मनाकर शादी में लाने की, इसलिए भी जाना ज़रूरी हो गया है। अब बात तुम्हारी रेपुटेशन पर आ गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मम्मी की नज़रों में हमेशा चढ़ी रहो, और फिर सबको मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी अहमियत भी तो पता चलनी चाहिए ना। हम दोनों का रिश्ता तो नहीं बता सकते, पर ये तो सबको ही पता चलना चाहिए कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। अगर शीतल को कोई काम करने पर मना सकता है तो वो तुम हो। जो काम कोई नहीं कर सकता वो तुम कर सकती हो। इसलिए तुम जैसा जैसा कहोगी मैं वो सब करूँगी। तो जल्दी से जल्दी डिसाइड कर लो कब जाना है, कितने दिनों के लिए जाना है, सबके साथ जाना है या बाद में जाना है, और मुझे क्या पहनना है। तुम जो जो कहोगी सब होगा। श्री ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि आंटी ने मुझे तुम्हें मना कर लाने को कहा है? शीतल अब श्री का चेहरा बड़े ध्यान से देख रही थी। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए